दोस्तों, निकोला टेस्ला का इन्वेंशन वार्डन क्लिफ टावर और पिरामिड में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का क्या कनेक्शन था, तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। दोस्तों, आपको जब भी कोई पिरामिड्स के बारे में पूछता होगा, आपके दिमाग में एक ही आंसर आता होगा कि इन पिरामिड्स में पुराने ज़माने के लोगों को मम्मी के रूप में रखा जाता था। लेकिन क्या आपको पता है, इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा पिरामिड्स जो है उसका नाम है पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। इजिप्ट के प्राचीन लोगों का कहना था कि इसमें खुफू नाम के राजा का मम्मी है, लेकिन बड़े बड़े शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के जांच करने पर भी इसमें कोई मम्मी नहीं मिली। यहाँ तक कि मम्मी को रखते समय उनके साथ सोने की चीज़ें रखी जाती थी। प्राचीन लोगों का मानना था कि ये चीज़ें इनके मरने के बाद इनकी हेल्प करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इंजीनियर जॉन कैडमैन ने एक पिरामिड्स का बड़ा मॉडल बनाया जो ये दिखाता है कि पिरामिड्स ऑफ गीज़ा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, बिल्कुल टेस्ला के वार्डन क्लिफ टावर की तरह, जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता था। जिसका ये मतलब हुआ कि पिरामिड सिर्फ मम्मी रखने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इनके पीछे कुछ और राज था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन पिरामिड्स को बनाने में जो मटेरियल का यूज़ किया गया था वो आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सबटेरेनियन चैम्बर जो शॉकवेव प्रोड्यूस करता है, साथ ही किंग्स चैम्बर जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्वीन चैम्बर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा इन पिरामिड्स को एक और मटेरियल से कवर किया गया था ताकि पिरामिड्स के अंदर की बिजली बाहर लीक ना हो सके। लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है। इजिप्ट के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पिरामिड्स के टॉप पर कैपस्टोन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन गीज़ा पिरामिड्स के टॉप पर कुछ है ही नहीं। रिसर्चर्स का कहना है कि गीज़ा के टॉप पर गोल्ड का कैपस्टोन होना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर कैपस्टोन का क्या हुआ जिससे ये एक पावर प्लांट की तरह काम करता। निकोला टेस्ला ने अपनी थ्योरी में बताया था कि 30,000 फीट पर जो एयर है वो वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। निकोला टेस्ला ने 2 सितंबर 1897 को अपना प्रोजेक्ट का डिज़ाइन सबके सामने पेश किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने JP मॉर्गन से पैसे मांगे, जो उस समय के करोड़पति बिजनेसमैन थे। टेस्ला ने उनसे कहा कि मैं आपको कम्युनिकेशन डिवाइस बना के दूंगा, जिस पर वो टेस्ला को पैसे देने के लिए मान गए। और फिर टेस्ला उन पैसों से ना कि कम्युनिकेशन डिवाइस बनाना चाहते थे, बल्कि वो कुछ और बहुत बड़ा बनाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम करना शुरू कर दिया। और उन्होंने 1903 को एक टावर बनाया जिसका नाम था वार्डन क्लिफ टावर। टेस्ला ये साबित करना चाहते थे कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। यही वजह थी कि काफ़ी लोग पिरामिड्स ऑफ गीज़ा और टेस्ला का वार्डन क्लिफ टावर का कंपैरिजन करते थे, क्योंकि दोनों का वर्क काफ़ी मिलता जुलता था। वार्डन क्लिफ टावर 57 मीटर लंबा था और टॉप का मेटल डम 20 मीटर का था। लेकिन जैसे ही ये बात JP मॉर्गन को पता चला तो उन्होंने टेस्ला को पैसे देने से मना कर दिया। इसके पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि JP मॉर्गन के जितनी भी कंपनियां थी वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स बनाती थी, और अगर टेस्ला का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता तो मॉर्गन का बिजनेस डाउन हो जाता, जिस वजह से उन्होंने पैसे देने से साफ मना कर दिया। अब आप लोग पूछोगे कि आखिर पिरामिड्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे कर पाता था। इंजीनियर जॉन कैडमैन ने अपने पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के मॉडल में बताया है कि अगर किसी शाफ्ट से सबटेरेनियन चैम्बर में पानी को भेजा जाए और वो पानी अगर वॉल तक पहुंच गया तो वो वॉल्व ओपन क्लोज होने लगेंगे, जिस वजह से शॉकवेव प्रोड्यूस होंगी, और पिरामिड्स के अंदर के बाकी मटेरियल्स इन शॉक वेव्स को पिरामिड के टॉप वाले सेंटर पर फोकस करेगी, जिससे पिरामिड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।